भारत के ये फौज के जो सरबराह हैं उनका जो स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि कश्मीरी लोग जो हैं वो अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती है उनको, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि ये हमारी ख्वाहिश ही नहीं है बल्कि ये हमारा हक है कि जम्मू कश्मीर में भारत का फौजी तसल्लुत है। यहाँ लोगों ने भारत के साथ रहने का कभी फैसला नहीं किया है, सिर्फ ये फौजी तसल्लुत है और हम इस फौजी तसल्लुत के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम हक हासिल करते रहेंगे। बताया जा रहा है जो भारत के फौजी सरबराह की जुबान से वो ये कि वो अस्करियत और हमारी जो पुरअमन जद्दोजहद है उनको वो एक ही सफ में खड़ा कर रहे हैं। ये हकीकत नहीं है। अस्करियत का अपना माहौल है, अस्करियत का अपना तर्ज अमल है, अस्करियत का अपने जो तरीक़ेकार है, लेकिन जहाँ तक हमारी जद्दोजहद का ताल्लुक है हम पुरअमन तरीके से अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से जम्मू कश्मीर का मसला हल हो जाए। हम ये बताना चाहते हैं ये जो इल्हाक हुआ है, इल्हाक बिल्कुल आर्जी है और वो इल्हाक की कोई जब तक उसकी आवाम की तरफ से तायीद ना हो जाए उस वक्त तक उसकी कोई अहमियत नहीं है। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जिस मुल्क के आज़ाद मुल्क के आप आर्मी चीफ हैं, अगर ये माइंड सेट हिंदुस्तानियों की उस वक्त की होती गांधी की तो ये हिंदुस्तान भी आज़ाद नहीं हुआ होता। इसलिए कश्मीर की सरजमीन भी यहाँ आशिक रहते हैं जो फ्रीडम फाइटर हर गली कोचे में कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हिंदुस्तान की पूरी तवारीख में एक जलियांवाला बाग का ऑपरेशन है जनरल डायर, लेकिन आप देख रहे हैं हर हफ्ते हमें मुख्तलिफ बरसियाँ मनानी पड़ती हैं मैसेकरों की। इस छोटे से मुल्क में, इस छोटी सी कौम में जो हिंदुस्तान के मुकाबले में रेशियो में कहीं दर्ज भी नहीं आता है पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन आप देख लीजिए पूरे बरसगीर की तहरीक आज़ादी में सिर्फ एक जलियांवाला बाग ऑपरेशन है और यहाँ कश्मीर की छोटी सी पॉपुलेशन में कितने जलियांवाला बाग के ऑपरेशन हुए, लेकिन ये तहरीक आज़ादी फिर भी टूटी नहीं। This is a clear indication of violation of basic human rights. So we want to make it absolutely clear that this will not be cowed down by this. We will pursue our cause, political cause, we will pursue our peaceful cause, and we are absolutely sure, as far as the people of Jammu and Kashmir are concerned, that the people of Kashmir have gone through a lot, have gone through thick and thin, and we urge the international community as well to understand the dynamics of the problem. As you are yourself aware that while we are talking, every other day there's also casualty on the borders. That Kashmir has been literally turned into a police state, into a military state, and it is very clear that it seems that Kashmir has been handed over to the military by the New Delhi administration to take a call on how to handle it. That is why the Indian Army Chief makes frequent comments about not just military issues, but diktats on how masjids should be run, how educational institutions should function, how they need to be controlled. So this is a clear indication what the policy of the state is vis-a-vis Jammu and Kashmir. This news is brought to you by Hotel CS2, where quality rules. Contact
Hotel CS2, Salwar Bagh, Srinagar, Kashmir. Phone number 0194246850, 24685001. Reservation at Hotel CS2. Log on www.hotelcs2.com.